पहला फेज शुरू हुआ है रमजान मुबारक का। ये तकरीबन 1500 पैकेट का पहला फेज है। हमें अभी तक सिर्फ एक बंदा है जो पे रोल पे मौजूद है, अदरवाइज जितने लोग काम कर रहे हैं वो रजाकाराना तौर पे कर रहे हैं। नाज़रीन, इन रजाकारों में गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं वो भी मौजूद हैं, इंजीनियर भी मौजूद हैं, डॉक्टर भी। इस वक्त मैं राशन पैक कर रहा हूँ। गली में पहुंचता फिर फोन करता है, सर आप बाहर आ जाए अपना पैकेट रिसीव करने। ज़्यादा तक नहीं खटखटाते कि बाद घर में 1-2-3 फैमिली रह रही होती हैं ताकि उसका भी पड़ता रह जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मियां असगर सलीमी और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। नाज़रीन, रहमतों वाला बरकतों वाला महीना रमज़ानुल मुबारक जारी है और जो मुखय्यर हज़रात है बड़ी तादाद में जो ज़रूरतमंद ख़ानदान हैं, फैमिलीज़ हैं, उनकी भरपूर तरीके से मदद का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। इस वक्त मैं लाहौर के बंद रोड पर मौजूद हूँ। यहाँ पर एक बहुत बड़ा हाल है जहाँ पर बड़ी तादाद में जो है जो रमज़ान राशन जो पैकेट हैं वो यहाँ पर तैयार किए जा रहे हैं, उनको पैक किया जा रहा है। रात का 1 बज चुका है लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो रज़ाकार मौजूद हैं उनमें बहुत ज़्यादा जोशो खरोश पाया जा रहा है। यहाँ पर 5 साल से लेकर जो 70 साल के जो बुज़ुर्ग हैं वो भी मौजूद हैं और जो पैकिंग हो रही है, राशन की पैकिंग हो रही है, इसमें वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। जो यहाँ पर पैकिंग की जा रही है उसमें दालें भी हैं, इसके अलावा घी है, आटा है और भी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं यहाँ पर मौजूद हैं, उनको पैक किया जा रहा है। जब ये तमाम जो पैकेट हैं बिल्कुल तैयार हो जाएंगे तो इनको बड़ी राजदारी के साथ जो ज़रूरतमंद जो ख़ानदान है, फैमिलीज़ है, उन तक पहुंचा दिया जाएगा। यहाँ पर किस तरीके से राशन पैक किया जा रहा है, कौन कौन सी अशिया इसमें शामिल हैं और रमज़ान राशन प्रोग्राम के जो पैकेट हैं ये कैसे तकसीम किए जाते हैं, ये सब आपको इसी व्लॉग में बताएंगे। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, अब हम आपको बताते हैं कि ये इतना बड़ा सिलसिला कैसे चलता है और ये जो राशन के पैकेट हैं कैसे तैयार होते हैं, इनकी जो फंडिंग है वो कैसे होती है और ये किन लोगों को किस तरीकाकार है, कौन सा तरीकाकार है जिसके ज़रिए ये तकसीम किया जाता है। उस्मान भाई कैसे हैं आप? ठीक है जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। कुछ बताएंगे कि आप ये किस तरीके से ये सिलसिला शुरू होता है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें बोलने का मौका दिया, हमारा पैगाम मीडिया की तरह लोगों तक पहुँचाने का मौका दिया आपने। ये पड़ासानी की लोकेशन जहाँ खड़े हुए हैं, ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह 10वां साल है हमें ये राशन सिलसिला चलाते हुए। तो इस टाइम जो हमारा पहला फेज शुरू हुआ है रमज़ान मुबारक का, ये तकरीबन 1500 पैकेट का पहला फेज है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। तो अभी इसमें तकरीबन कुछ 1400 पैकेट के सामान मौजूद है। अभी कुछ सामान कल आना है, कुछ परसों आना है और पहला 1500 पैकेट फेज जो है 2 दिन में मुकम्मल हो जाएगा। जब ये मुकम्मल होगा उसको डिलीवरी शुरू हो जाएगी। जी अच्छा उस्मान भाई, ये कुछ बताएंगे कि ये जो आप राशन का जो पैकेट है इसमें कौन कौन सी चीज़ें? जी बताता हूँ। हमारे इस टाइम जो एक राशन में जो फी आइटम की तादाद है ना वो 18 है, जिसमें हमारा 10 किलो आटा है फी बैग में, 10 किलो आटा है, 2 किलो चावल है, 2 किलो चीनी है, किलो घी है, लीटर ऑयल है, 200 ग्राम प्रति का डब्बा है, सफ़ेद चने आधा किलो, काले चने हैं, फिर 4 किस्म की दालें हैं, फिर 2 किलो आलू है, किलो प्याज है, फिर इसमें उसका नमक का पैकेट बना के हमारे 18 आइटम बन जाते हैं। कैसे ये जो जब पैकेट तैयार हो जाते हैं कैसे तकसीम करते हैं? लोग इधर आते हैं या आप उनके घरों में जाते हैं? और आया कि जब आप राशन उनको देते हैं उनकी जो इज़्ज़त नफ्स है वो मजरूर नहीं होती? सर हमारा जो इदारा अल्हम्दुलिल्लाह पूरे लाहौर शहर में शायद वाहिद इदारा होगा जो लोगों को डोर टू डोर पैकेट पहुँचाते हैं। सही। हमारी 90% कोशिश ये होती है, 99% कोशिश होती है कि अगले की इज़्ज़त में अपना ख्याल रखा जाए। तो हमने फार्म बनाए होते हैं, रमज़ान से पहले फार्म देना शुरू कर देते हैं। फार्म हमारे पास आते हैं, कम्प्यूटर पर कार्ड करना शुरू हो जाता है। अभी ये 2-3 दिन मज़ीद पैक होंगे, उसके बाद जब परसों 3 दिन में डिलीवरी शुरू होंगे और सबको कॉल कर दी जाएगी। एक दिन हम 250 पैकेट तकसीम करते हैं। रात 10 से लेकर रात 11 बजे हमारा डिलीवरी का टाइम है। हमारा नुमाइंदा फ़ोन करता है, नंबर ऑन रखिएगा, आपका पैकेट आ जाएगा। जब वो उसकी गली में पहुंचता है फिर फ़ोन करता है, सर आप बाहर आ जाए अपना पैकेट रिसीव करने। ज़्यादा तक नहीं खटखटाते कि बाद घर में 1-2-3 फैमिली रह रही होती हैं ताकि उसका भी पड़ता रह जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पाकिस्तान का सबसे बड़ा सस्ती रोटी प्रोजेक्ट है। वो इसलिए प्रोजेक्ट है कि वो 6:30 से लेकर रात 12 तक कंटिन्यूस वहाँ रोटी मिलती है। इस रमज़ान में हमारा से खाना चल रहा है, डेली इफ्तारी और 200 बंदी की इफ्तारी में फल खजूरें और दूध होता है। नमाज मगरिब के बाद खाना होता है, तकरीबन रोज़ाना 200 बंदा वहाँ भी खाना खा रहा है और ये हमारा ये प्रोजेक्ट ही चल रहा है। नाज़रीन, जिस तरीके से मैंने आपको पहले बताया था कि इस जो नौजवानों का ग्रोह है, तंजीम है, इन्होंने बाकायदा इसमें इंजीनियर भी हैं, उलमा इकराम भी हैं और डॉक्टर भी हैं, ताजर भी हैं
और सेलमैन भी हैं, मुख्तलिफ तरह के जो लोग हैं वो जो इंसानियत है उनकी खिदमत करें। इस वक्त हमारे पास शुएब भाई मौजूद है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। आइए इनके साथ भी बात करते हैं। सर कैसे हैं आप? ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप पेशे के एतबार से तो इंजीनियर हैं, ये कैसे आ गए इधर? ये बस ये अल्लाह का करम होता है। अल्लाह ताला जब इंसान से काम लेना चाहे तो उसको इस राह पे लगा देता है। तो ये महज अल्लाह ताला का करम है, वालिदैन की दुआएं हैं कि हम अपने जो हमारे पास एक्स्ट्रा वर्क होता है, टाइम होता है, उसमें हम इस तरफ लगे हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम इस पैमाने पे ये काम कर रहे हैं। घर वाले नहीं कहते केड़े काम जो पै गए यार, नहीं। लोड शोड घुमाओगे? अल्हम्दुलिल्लाह घर वाले माशाल्लाह ना सिर्फ हमें इखलाकी तौर पे सपोर्ट करते हैं, फाइनेंशियली हर लिहाज से सपोर्ट करते हैं। अच्छा, इधर कुछ छोटे छोटे बच्चे भी नजर आ रहे हैं, बड़े भी हैं, बुजुर्ग भी बिल्कुल हैं। ऐसे ही है। किन्ने किन्ने पैसे दे के लेके हम लोग? अच्छा, मैं अब शायद उस्मान में ने आपको ये चीज़ ना बताई हो, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक सिर्फ एक बंदा है जो पे रोल पे मौजूद है। अदरवाइज जितने लोग काम कर रहे हैं वो रज़ाकाराना तौर पे कर रहे हैं। उसमें बच्चा है, बड़ा है, बुजुर्ग है, जितने लोग हैं वो माशाल्लाह सारे अपनी खुशी से, अपनी रजामंदी से आए हुए हैं इसलिए। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ आलम दीन गुलाम मुर्तज़ा साहब मौजूद हैं, तो आइए इनके साथ भी बात करते हैं। सर, जैसा कि हमारा मज़हब भी कहता है कि आप 1 रुपया खर्च करोगे 10 मिलेगी, 10 नेकियां मिलेंगी। सर कुछ बताएंगे कि ये सारा जितना भी सदका जारिया जा रहा है और सारा इस प्रोग्राम की वजह से? आप तो कहते हैं 1 करेंगे और 10 मिलेंगी। जी। परवरदिगार पाक कहता है कि 700 गुना तक मैं बढ़ा दूंगा। अच्छा। और मैं अगर चाहूँगा तो 700 से भी कई गुना ऊपर ले जाऊँगा। बात इतनी सी है कि उसको पसंद आ जाए। जी बिल्कुल सही। उसके बंदों का काम उसकी राह में उसके लिए हो और जिसमें दिखावा ना हो। इससे भर के और क्या बात हो सकती है कि आज के इस दौर में जबकि ग्लैमरस का दौर है, जबकि ज़र्क बर्क और चमक दमक का दौर है और हर बंदा उस तरफ माइल है। ये जो नौजवान हैं ये अपने इंतहाई कीमती वक्त में से जो है अपना वक्त निकाल के परवरदिगार पाक की रज़ा को हासिल करने की कोशिश कर रही है। नाज़रीन, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि इस रमज़ान राशन प्रोग्राम में 5 साल से लेकर 70 साल के जो हैं बुजुर्ग भी हैं, बच्चे सारे इसमें शामिल हैं। इस वक्त हमारे साथ 8 साल उम्र भी मौजूद है। आइए इनके साथ बात करते हैं कि रात का तकरीबन 1 बज चुका है, तो इस वक्त ये पैकिंग कर रहे हैं रमज़ान राशन के लिए। तो इनके क्या जज्बात हैं, क्या कहते हैं? बेटा आप इस वक्त क्या कर रहे हैं? इस वक्त मैं राशन पैक कर रहा हूँ। तो घर वालों ने इजाज़त दे दिया कि इतनी देर हो गई है आप इधर बैठे हुए हैं? सारा जी दे दिया, मुझे कल ऑफ है। नहीं, ऑफ भी है। मामा नहीं कह रही कि आ जाओ? और ये तुम किधर गए हुए हो सारे? नहीं कह रही, क्या कहती हैं उन्होंने? कहती हैं जाओ। जाओ। अच्छा, तो कैसा लग रहा है ये? आप खजूरें पैक कर रहे हो, दूसरी चीज़ें पैक कर रहे हो? बहुत अच्छा लग रहा है। सही है। तो पढ़ाई शढ़ाई का हर्ज नहीं हो रहा आपको? तो घर नहीं। बैठ के पढ़ना चाहिए। नहीं, मैं करके आया हूँ स्टडी। अच्छा, स्टडी करके आए हो? अच्छा जी। जी, जैसे कि इस बच्चे ने उमर ने कहा है कि मैं ऑलरेडी स्टडी करके आया हूँ ताकि जो मेरी तालीम है उसका जो हर्ज है वो ना हो और जो इस नेकी का काम है ये भी सिलसिला चलता रहे। तो उमर के जो वालिद हैं इस वक्त वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो आइए इनके साथ भी। सर क्या कहेंगे आप? जी सर, बिल्कुल मैं अपने बेटे को लेके आया हूँ क्योंकि मैं खुद भी राशन पैक करता हूँ और मैं पिछले सालों से करता आ रहा हूँ और अब भी लेके आया हूँ ताकि इन बच्चों को पता लगे कि लोगों को कैसे मदद करनी है लोगों की। जो आजकल का डिजिटल दौर है, मोबाइल्स में बच्चे हर वक्त रहते हैं, तो इनको इन चीज़ से बाहर निकलना चाहिए, बाहर की दुनिया देखनी चाहिए और लोगों को देखना चाहिए कि लोग किस तरह से ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। रियलिटी लाइफ जो है ना वो देखनी चाहिए। इसकी वजह से अपने साथ में लेके आया हूँ ताकि इस चीज़ को सीखे और जो है ना हर बंदे का दुख सुख में इसका साथ दे। नाज़रीन, इन रज़ाकारों में गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं वो भी मौजूद हैं, इंजीनियर भी मौजूद हैं, डॉक्टर भी मौजूद हैं, उलमा इकराम भी हैं, ताजर भी हैं, दुकानदार भी हैं और सेल्समैन भी हैं। हर तरह के यहाँ पर लोग मौजूद हैं और ये रज़ाकाराना तौर पर यहाँ पर काम कर रहे हैं। सारा साल पैसे इकट्ठे करते हैं और जो पैसे इकट्ठे होते हैं उनको जो ज़रूरतमंद ख़ानदान हैं उनके रमज़ान राशन जो पैकेट है वो बनाकर उनमें तकसीम कर दिए जाते हैं।